हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल प्ले मैथ्स विद रिदम। तो बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में आपने किया था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखी मेरी भी वीडियो तो आप पीछे जाइए, वो वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो रैशनल नंबर एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। रैशनल नंबर हमने क्या किया था कि हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, आपको पता है कि हमारी मॉम है, मार्केट जाती है। सपोज हमारी मॉम का नाम पी से है, पूनम, लाइक, ठीक है। हमारी मॉम है, मार्केट जाती है, अपने हाथ में एक थैला लेके जाती है, थैला इज क्यू, ठीक है, थैला लेके जाती है। और जब हमारी मॉम मार्केट जाती है थैला लेके, तो क्या वो थैला कभी वापस खाली लेके आती है? नहीं। तो यही हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर जो लगाते हैं, रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर हमारा जिस वर्ड से बनता है, यहां से हमने राशन निकाल लिया था, राशन निकाल लिया था। राशन, तुम्हारी मॉम राशन लेने जाती है थैला लेके, और क्या होता है, वो थैला कभी वापस खाली नहीं आता है ना। तो यही हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने करी थी, यहीं से हमने निकाली थी कि P इज आवर मॉम, Q इज आवर थैला। तो P मतलब हमारी मॉम थैला लेके जाती है अपने हाथ में, और जब मार्केट से आती है तो वह थैला कभी भी खाली नहीं होता। तो Q इज नेवर इक्वल टू 0। दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज इन फॉर्म ऑफ P by Q where Q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है, कि हमारी मॉम थैला लेके जाती है, वो थैला कभी खाली वापस नहीं आता है, ये भी हमें बताना है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लास्ट एक्सरसाइज में की थी, ठीक है। अब हम इरेशनल नंबर करेंगे, ठीक है। अब रैशनल नंबर होता है तो ऑब्वियसली बात है इरेशनल नंबर भी होगा, उसके अपोजिट भी होता है कुछ ना कुछ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने पढ़ा कि हमारी मॉम थैला लेके जाती है, वो वापस नहीं लाती खाली थैला, ठीक है। यहीं से हम 3 कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। क्या है, अब हमारी मॉम गई मार्केट में, तो क्या क्या कंडीशन होगी। अब हमारी मॉम मार्केट गई, ठीक है, मॉम बना देती हूँ ऐसे, लाइक सब, ठीक है। एक हमारी मॉम मार्केट गई थैला लेके, तो क्या होता है, मार्केट गई तो वहां पर मार्केट में उन्होंने सपोज ये भी ले लिया, 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 ठीक है। 3 4 4 5 चीजें समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मॉम रुकेंगी, ठीक है, यानी कि पूरी मार्केट तो नहीं खरीद लेंगी, कुछ ना कहीं तो रुकेंगे कि चलो भैया पैसे खत्म हो गए, हो गया सब कुछ, घर चलो अब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी मॉम ने ये सब चीजें उठा ली, जो भी है, 4 उठाई, 5 उठाई, 6 उठाई, 7 खरीदी, 8 खरीदी, जो भी व्हाटएवर, एक लिमिट तक उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। वो खरीद के उन्होंने वहां रुक गई। अब वो घर आने की तैयारी करी, वो घर आ गई। तो चीजों को रोकना है, 1 मिनट रुक, ठीक है। चीजों को हमें रोकना है, चीजों को रोकना मतलब टर्मिनेट करना, ठीक है, टर्मिनेट करना, ठीक है। हमारी मॉम ने ये सब चीजें खरीदी, जितनी भी उन्होंने चीजें परचेज करी, 2 3 4 5 वट जो भी चीज परचेज करी, उसके बाद वो कहीं ना कहीं थम गई, कहीं ना कहीं रुक गई, ठीक है। तो रुकने को कहते हैं हम टर्मिनेट। कहीं ना कहीं उन्होंने रोक दिया अपने आप को कि चल भाई अब पैसे खत्म हो गए, बहुत पैसे खर्च हो गए, अब घर चलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी मॉम रुक गई, तो वहां उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स में हमने लैंग्वेज को बोल दिया कि टर्मिनेट कर दिया, वहां हमने रुक गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर, ठीक है, हमारे कई बार आपने किसी चीज को किन्हीं नंबर्स को डिवाइड किया होगा, तो डिवाइड करके सपोज अगर मैं 7/8 लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 7/8 को मैं डिवाइड करती हूँ 7 अंदर 8 बाहर, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो हम 0 लगाएंगे, ठीक है। 8 7 जा 56, देन 4 कम्स डाउन, ओके, पॉइंट डेसिमल लगा तो हम 0 लगा सकते हैं। 8 5 जा 40, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। हमारा ये आंसर क्या आया, 0.75, यानी हमारा इसके आगे आंसर रुक गया, खत्म, यहाँ पर खत्म, इनफ, ठीक है ना। ऐसी आपने कितनी चीजें डिवाइड की होंगी, तो कई बार आंसर सपोज आ जाता है 9 3 4 5 6, मतलब रुक गया, आंसर रुक गया, बस इतना, इसके आगे नहीं होगा, खत्म आंसर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने टर्मिनेट कर दिया अपने आंसर को, हमने नहीं किया, हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी रुक गया आंसर, ठीक है। सपोज हमारा आंसर आ गया। तो सारी कहानी जो है ना, ये सब डेसिमल के बाद की स्टोरी है, ठीक है। डेसिमल से पहले का हम नहीं करे, डेसिमल के बाद कहीं पर भी हमारा नंबर रुक जाए तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेट होना। तो जब भी हमारा नंबर रुक जाए, टर्मिनेट हो गया, तो दैट मीन्स वो हमारे रैशनल नंबर हो गए,
ठीक है ना, यानी हमारी मॉम ने कहीं रुक गई, सारा सामान ले लिया, टर्मिनेट हो गई, कहीं रुक गई, तो डेट मीन्स हो गए रैशनल नंबर। एक कंडीशन तो ये आती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन, ओके, द सेकेंड कंडीशन इज कि हमारी मॉम ने क्या किया, मार्केट गई, हमारी मॉम मार्केट गई, ठीक है, सॉरी, मॉम मार्केट गई, तो क्या हुआ, दूसरी कंडीशन क्या होती है, कई बार उनको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, लाइक उन्हें लगता है कि हमारे घर में कॉफी बहुत यूज होती है, तो उन्हें कई बार ऑफर मिल जाता है कॉफी का कि भाई 100 रुपए में ना हम 120 पैकेट कॉफी के दे रहे हैं। तो क्या करती है हमारी मॉम, भाई ये तो बहुत अच्छा है, ऑफर है, ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करती है वो 120 पैकेट ही कॉफी के उठा लेती है कि भाई काम आएंगे, हमारे घर में तो कॉफी इतनी लगती है, काम आएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, यानी वो एक ही चीज को रिपीट कर देती है। तो ऐसा भी होता है हमारे घर में, ठीक है, कई बार कोई ऑफर मिल जाती है, हमारी मॉम उस चीज की रिपीटेशन में ले आती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये भी कंडीशन हो सकती है ना, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सपोज मेरे पास है 10/3 सपोज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 10 को अंदर रखूं, 3 को बाहर, 3 3 जा 9, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, ओके, 1 अगेन, 3 3 जा 9 अगेन, 3 3 जा 9 अगेन, तो 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ 3 3 3 रिपीट हो जाता है। तो ये भी कंडीशन होती है हमारी में, हम रिपीटेशन में 100-200 चीजें ले लेते हैं अगर ऑफर मिले तो, ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर भी इस भी कंडीशन में हम ये भी कंडीशन कह सकते हैं कि हाँ ये भी कंडीशन हो सकती है। तो जो कंडीशन हो सकती है ना, तो वो हो गए रैशनल नंबर, तो ये भी तो हो गए, ये भी हो गए रैशनल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ किस किस कंडीशन में रैशनल नंबर होते हैं, किस किस कंडीशन में इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी दोबारा समझाऊंगी, दो कंडीशन हमारे पास हो गई। एक कंडीशन थी कि हमारी मम्मी ने कुछ उठाया मार्केट से, कुछ सामान उठाया, कुछ सामान लेने के बाद वो रुक गई और घर आ गई, टर्मिनेट हो गई। तो जहां पर भी टर्म्स डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती हैं, वो हो गए रैशनल नंबर। जहां पर भी टर्म्स डेसिमल के बाद रिपीट होती जाती हैं, सेम डिजिट रिपीट होती जाती है, वो भी रैशनल नंबर हो गए। इस केस में और भी केसेस आते हैं। अच्छा, जैसे डेसिमल के बाद हमारा 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के हम बराबर रिपीट ना करके 3 के ऊपर हम ऐसा छोटा सा बार लगा देते हैं, इसे हम बार कहते हैं। बार मीन्स बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो हम बार लगा देते हैं। ऐसे ही कई बार दो चीजें रिपीट होती है, जैसे 7 8 के ऊपर बार लगाए तो दो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो डेट मीन इसका मतलब क्या है, 7 8 फिर 7 8 फिर 7 8 फिर 7 8 अगेन अगेन 7 8 बार आता जा रहा है। तो जितनी भी चीजें रिपीट हो रही है उतने के ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। तो ये भी रिपीट भी हो रही है, ये भी कंडीशन हो सकती है, हाँ भाई हमारी मॉम करती है रिपीट चीजों को, ऑफर मिल जाती है तो रिपीट भी कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी कंडीशन समझ में आ गई, चलो ये भी रैशनल नंबर हो गए। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है वो ही बताती हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है कि हमारी मॉम गई मार्केट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहां पर जितना भी उनको सामान दिख रहा है, जितना भी अलग अलग सामान दिख रहा है, वो सब लेती जा रही है, लेती जा रही है, पागल हो गई है, रुक ही नहीं रही है, लेती जा रही है, ये भी जो मिल रहा है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी, मतलब जो मिल रहा है लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, मतलब रुक ही नहीं रही है। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, रुक ही नहीं है, लेते जा लेते। ऐसा होता है क्या, होता है क्या, ऐसा नहीं होता ना। अरे भाई रुक जाओ, मॉम रुकती है ना, इतना थोड़ा ना पैसे किसी के पास जो लेते जाओ लेते जाओ ले जाओ, पागल ही हो जाओ कि सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से लेके रात हो गई, रात से लेके सुबह हो गई। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होता, हमारे घर में नहीं होता, किसी के घर में नहीं होता कि उठा के लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ सामान, पागल ही हो जाओ, ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होता तो दैट मीन्स ये नंबर होते हैं इरैशनल नंबर, कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ सारा सामान, ठीक है। तो ये हो गए इरैशनल नंबर। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कई बार हमारे पास ऐसे कोई डिजिट्स आती हैं जो रुकती ही नहीं है, होती जाती, लाइक 1/7 हो गया, ठीक है, 1/7। अच्छा, मैं 1 को अंदर रखती हूँ, 7 बाहर, डॉट लगाया, डेसिमल लगाया, 0, 7 1 जा 7, 3 आया, डॉट लगाओ, डेसिमल को हम 0 कर सकते हैं, 7 4 जा 28, ठीक है, अगेन 2 आ गया, 0 लगाया, 7 2 जा 14, देन 6 आया, 0 लगाया, 7 8 जा 56, देन 4 आया, 0 लगाया, 7 5 जा 35,
ठीक है, 5 लगाया, 0 लगाया, अगेन मतलब चलता ही जा रहा है कि 50 है, देन उसके बाद क्या आएगा 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ठीक है, फिर 7 आ गया, मतलब रुक ही नहीं रही है डिजिट, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, अगेन 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 चलती चली जा रही है, ठीक है। तो जब ऐसी डिजिट्स आती है चलती चली, रुकती ही नहीं है, रुकना ही नहीं है उनको, तो नहीं रुकती, उनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर, जो टर्मिनेट भी नहीं होती, रिपीटिंग भी नहीं होती। तो इस इर्रेशनल नंबर को हम दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो टर्मिनेट ही नहीं हो रही, रुक ही नहीं है, रुक ही नहीं रही है, नॉट टर्मिनेटिंग, नाइदर, सॉरी मेरे को नाइदर ऊपर लिखना था, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है, ना टर्मिनेट हो रही, ना रुक रही है, ना रिपीट हो रही है, वही चलती चली जा रही है, अलग 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 सामान सारे मम्मी खरीदते जा रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये हो गई इर्रेशनल नंबर। तो यहां से हमने 3 कंडीशंस पढ़ी, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से नंबर इर्रेशनल होते हैं, उसकी हमने 3 कंडीशन पढ़ी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 हमने क्या किया कि कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज उसको अगर हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके अगर उसका आंसर डेसिमल के बाद, ये ध्यान रखना बच्चों कि डेसिमल के बाद का सारा खेल है, उससे पहले का नहीं है, डेसिमल के बाद का, कि अगर डेसिमल के बाद कुछ चीजें अगर रुक जाती हैं, डेसिमल के बाद कुछ हमें सॉल्व करने के बाद रुक जाता है, हमारा आंसर आ जाता है, तो जहां पर हमारा आंसर टर्मिनेट हो गया, रुक गया आंसर, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, रुक जाना, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, आंसर हमारा जहां रुक गया, ठीक है ना, दैट मीन्स वो है रैशनल नंबर, ये हो गए रैशनल नंबर, ठीक है ना। द कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है कि अगर हमारा नंबर, कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे और हमारा नंबर रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, सपोज डेसिमल के बाद के लिए, ठीक है बाबा मैं ये बात कह रही हूँ डेसिमल के बाद की, बाद ही हमें देखना है, ठीक है। सपोज हमारा नंबर रिपीट हो रहा है 0.33333 एंड सो ऑन, रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन में हम कैसे लिखते हैं, 0.3 बार लगाते हैं, ठीक है। सपोज 0.78 बार, तो इसका मतलब है कि हमारा 7-8 बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो 7-8 बार, यहाँ ये भी हो सकता है 0.356 बार, ये तीनों ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखो ठीक है, वो हमें समझ में आ रहा है, रिपीट हो रही है कुछ चीज हमें समझ में आ रही है, तो वो हो गया रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन हमारी रैशनल नंबर में आती हैं। अगर हमारा आंसर टर्मिनेट हो जाता है, कुछ टाइम का रुक जाता है, तो वो रैशनल नंबर हो गया। अगर हमारा आंसर बार बार रिपीट हो रहा है, तो भी वो रैशनल नंबर हो गया। कंडीशन नंबर 3, इर्रेशनल नंबर की कंडीशन कब आती है, जब हमारा आंसर रुक ही नहीं रहा है भाई, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वहां पर वो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो कि डेसिमल के बाद अगर हम किन्हीं रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल के बाद किसी भी 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर तो बेसिकली वो नहीं होते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो वो अगर वो डेसिमल के बाद रुक ही नहीं रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, 3 5 6 7 4 8 1 3 6 8, मतलब कुछ भी, मतलब रुक ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, सो ऑन, चलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर हमारे जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, यानी नाइदर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और नॉर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटिंग, नॉर रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं ना, वो होते हैं रूट में, जितने भी रूट में होते हैं ना, √2, √3, अच्छा √4 नहीं लिख सकती, √4 क्या होता है, √4 क्या होता है, √4 मीन्स 2, है ना, 4 तो रूट में से बाहर निकल गया, 2 into 2 मतलब √4 is 2, तो √4 is not irrational number, क्योंकि √4 is basically a 2 which is natural number, which is rational number, ठीक है। जिनका जो रूट में से बाहर आ जाते हैं वो irrational नंबर नहीं होते, irrational नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। √4 is not a irrational नंबर, √4 is a rational नंबर, क्योंकि वो 2 बाहर आ जाता है उसमें से, तो √2, √3, √5, √7, √6, तो ये सारे हो गए हैं
इरेशनल नंबर जितने भी रूट में आते हैं। एक और बात, एक पाई, ठीक है ना, आप पाई की वैल्यू पाई पढ़ते हैं, पाई नॉर्मली आप लोग पाई की वैल्यू क्या डालते हैं, 22/7 डालते हैं, ठीक है ना, विच इज अ रैशनल नंबर। बट 22/7 इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ठीक है ना। ये तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मतलब उससे आसपास एक टर्म ले लेते हैं 22/7, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है ना। बेसिकली पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.141596 समथिंग एंड सो ऑन, ठीक है। आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं या अपने कैलकुलेटर में सर्च करते हैं तो पाई की वैल्यू ये आती है आपके पास, ठीक है, जो कि रुकती ही नहीं है, आगे सो ऑन चलती आती है। तो पाई की वैल्यू रुकती नहीं है, चलती चली आती है, टर्मिनेट भी नहीं होती है, रिपीटिंग भी नहीं होती, रिपीट भी नहीं होती है। तो इसका मतलब पाई हमारा क्या है, पाई हमारा है इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। पाई रैशनल नंबर नहीं, 22/7 जो वैल्यू लेते हैं पाई की, वो हम एक उसके आसपास की वैल्यू लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बट 22/7 इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ओके, आई थिंक आपको इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ आ गया होगा। तो ये बहुत इजी है। अब हम क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सपोज √2 का इरेशनल नंबर, हमें √2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। बताओ भाई क्या करें। अब √2 नंबर लाइन पर कैसे होगा, है ना, सोचने वाली बात है। अगर हमें 2 दे देते तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे नंबर लाइन में आते 0 1 2 और यहाँ डिनोट कर देते भाई ये तो हो गया 2, ठीक है ना। यहाँ हमें और भी कोई नंबर देते लाइक 2.3 ये दे देते तो हम वो भी कर देते भाई यहाँ पर ऐसे करके ये हो गया 2.3, ठीक है ना, ये कर देते। अब उन्होंने क्या करे, √2 को भाई करो नंबर लाइन पे। √2 कैसे करेंगे, अब भाई हम सोच रहे हैं, ठीक है, इन्वेंशन किया भाई √2 कैसे नंबर लाइन पे डिनोट होगी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सोचते क्या हुआ, ऊपर से ना आकाशवाणी हुई, ठीक है ना। आकाशवाणी हुई, कहा भैया तुम क्या सोच रहे हो, हमने कहा भगवान जी से, भगवान जी हमें √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है, हम कैसे करें। तो आकाशवाणी हुई, बच्चे ये √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए ना तुझे सीढ़ी लगा के मेरे पास आने पड़ेगा, वहीं से होएगा। हमने कहा सीढ़ी लगा के आना पड़ेगा, समझे नहीं हम बात को। तो उन्होंने कहा इसी में ही तो सॉल्यूशन है, इसी में तो तुम्हारा क्लू है कि सीढ़ी लगा के कैसे आओगे। हम तभी नहीं समझे। फिर हमने कहा कि चलो भगवान जी की बात को थोड़ा सा हम ड्रॉ करके देखते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें, ठीक है। तो हमने कहा कि चल भाई एक बार हम ड्रॉ करके देखते हैं, सीढ़ी लगा के हम कैसे भगवान जी के पास पहुंचेंगे, कैसे ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे बनाया, सीढ़ी लगाई, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई ये तो कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है, अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दे, सीढ़ी को भाई दीवार से खड़ा तो करेंगे ना, ऐसे खड़ा कर दे। तो हमने कहा कि ये तो कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है, और नीचे अगर बेस बना दे, अरे भाई ये तो राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते ही दिमाग में आया पाइथागोरस थ्योरम, वाओ, ठीक है। तो हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम से कुछ ना कुछ करेंगे, ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे यूज करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो हमने सोचा कि भगवान जी ने हमें क्लू दिया है, आकाशवाणी दी है, तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो सोचा भाई क्या यूज है, चलो भाई देखते हैं। अब √2 हमारे नंबर लाइन पे तो कहीं दिखता नहीं है हमको। हमने सोचा भगवान जी ने सीढ़ी के लिए बोला है तो जरूर यहीं पर कहीं √2 होना चाहिए, ठीक है। जब भगवान जी ने बोला तो यहीं √2 होना चाहिए। अब √2 हो गई अगर हमारी हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओके। तो अगर हाइपोटेन्यूज हमारी √2 होगी तो परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से हमने दिमाग लगाया कि अगर हमारी फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर पर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है, सबको पता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें √2, ठीक है। हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो हमारा ये √2, ये स्क्वायर हमारा क्या चला गया, ये हमारा वहां पर रूट में चला गया, ठीक है। ये भी हमको पता है, ठीक है। अब हमारा परपेंडिकुलर बेस ऐसा क्या होना चाहिए कि √2 बन जाए। तो हमने सोचा कि भाई परपेंडिकुलर 1 रख दो, बेस को भी 1 रख दो, तो 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 हो गया 2। अरे भाई ये तो मिल गया √2 आ गया, हाइपोटेन्यूज √2 आ गया। कैसे आ गया, जब परपेंडिकुलर भी 1 था और बेस भी 1 कर दिया तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास √2। अच्छा जी, तो यहां से हमने सोचा अच्छा भगवान जी
आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि √2 बनाने के लिए हमें परपेंडिकुलर को 1 रखना पड़ेगा और बेस को 1 रखना पड़ेगा। ओके, तो अब हमने यहां से शुरू की अपनी इन्वेंशन। ठीक है, तो कैसे करी, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। √2, √3, √5 कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें भगवान जी की आकाशवाणी पे हमें ध्यान देना पड़ता है। भगवान जी ने आकाशवाणी बोली, क्या बोली, एक सीढ़ी लगाओ। तो सीढ़ी जो होती है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ले जाती है, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो यहां से हमने पहले इन्वेंशन किया कि सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें ढूंढना है कि परपेंडिकुलर क्या बनेगा और बेस क्या बनेगा। सबसे पहले हमें वहां पर वो ढूंढना है, वहां मशक्कत करनी है कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर क्या बनना चाहिए और बेस क्या बनना चाहिए। तो यहां से हमें सोचना पड़ेगा। बट आप लोग क्यों सोचो, हमने सोच लिया ना, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। इतना काहे इतने छोटे से दिमाग में आप इतना बर्डन रखेंगे। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। ओके, तो बच्चा पार्टी, बच्चा लोग जब भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी भगवान जी की। और भगवान जी की हेल्प के लिए हमें उन्होंने क्लू दिया, जो कि हमें हेल्प लेनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। तो हमें डायरेक्टली इसके लिए हमें पाइथागोरस भगवान जी की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम जी आइए और हम बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताएगी, क्या बताएगी, एक मिनट को, गुरांग, ओ प्रणव, प्रणव, गुरांग आए, उसकी दीदी बेल बजा रहे हैं वो, और उसको बोलिए आवाज मत करियो, सीन काट देना। आगे खोल दिया, खोल दिया, उसे क्या आवाज मत करियो। ठीक है, तो जब भी हमें √2, अभी रुक जा गुरांग, मैं वीडियो बना रही हूँ, रुक जा, वीडियो बना रही हूँ, रुक जा 2 मिनट यार। ओके, तो जब भी हमें √2 कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे आकाशवाणी की। और आकाशवाणी हमें बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लीजिए, तो हम आ गए पाइथागोरस थ्योरम के पास। ठीक है, तो यहां से हमने अपनी हेल्प ली पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने क्या हेल्प ली, जब भी कोई भी नंबर, सबसे पहले ध्यान रखो, कोई भी नंबर यहाँ पर जो भी इरेशनल नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो वो नॉर्मली वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। ठीक है ना, तो √2 तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, √2 तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस क्या होगा ये हमें सोचना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगी, सीधा डायरेक्ट कर लेना। क्या होगा, जो भी नंबर यहाँ पर होगा, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, वट एवर द नंबर इज, क्या करना है, एक ट्रिक है, क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर, देखो नॉर्मली क्या होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर √, में, ठीक है, √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर तो हमेशा A1 ही रखना है, याद रखना, परपेंडिकुलर के लिए सोचना मत, परपेंडिकुलर 1 ही रखेंगे, परपेंडिकुलर हमेशा 1 रखेंगे। ठीक है, बेस के लिए सोचना, वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो नंबर हो ना, जो भी नंबर रूट के अंदर हो, 2 है तो इससे एक छोटा नंबर ले लेना 1, तो √1 और √1 की स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे वही 1 ही निकलेगा, 1 + 1 2। ठीक है, अब देखो 3 के लिए करते हैं, एक मिनट, अब √3 के लिए करते हैं, √3 के लिए भी वही ट्रिक करेंगे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ऑलवेज 1, परपेंडिकुलर हमेशा 1 रखना है। बेस के लिए क्या मैंने ट्रिक बताई, 3 है, जो नंबर दे रखा है ना उससे एक नंबर छोटा, तो 3 है तो √2 की स्क्वायर करेंगे, रूट में रखेंगे बेटा, रूट में, ठीक है ना, √2 की स्क्वायर। तो ये अगर आप करेंगे ना 3 ही आएगा। देखो √2 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर क्या होगा, 2, ठीक है, √2 की स्क्वायर 2, 1 की स्क्वायर 1, तो आ गया ना √3। ठीक है ना, आप √5 ले लो, √5, ठीक है ना, वही ट्रिक से, सेम ट्रिक, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 1, ठीक है ना, एंड बेस क्या होगा, जो भी नंबर है उससे एक छोटा नंबर, क्या होगा, √4, रूट में रखना है, √4 की स्क्वायर। ठीक है ना, अब √4 क्या होता है, √4 इज नथिंग बट 2,
2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 + 1 विच इज इक्वल टू √5। आ गया, बहुत इजी है। ऐसे ही अगर √7 में करती हूँ तो √7 के लिए वही सेम, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 1 है और बेस क्या रखेंगे, √7 है, एक छोटा नंबर √6 की स्क्वायर, ठीक है। तो √6 की स्क्वायर क्या हो गया, 6 की स्क्वायर, सॉरी 6, √6 की स्क्वायर इज 6, 6 + 1 विच इज इक्वल टू √7, है ना। तो यही ट्रिक है, जो भी हम परपेंडिकुलर हमेशा 1 रखेंगे और बेस उससे जिस 2 नंबर में दे रखा है उससे एक छोटा नंबर ले लेंगे रूट में, तो वो ले लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी हमारा हाफ सॉल्व हुआ है, मेन इसको ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अभी नंबर लाइन पे ड्रॉ करने से पहले हम पहले ये देखना पड़ता है कि परपेंडिकुलर क्या रखेंगे और बेस क्या रखेंगे, ठीक है। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे करनी है बताती हूँ। अब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं √2 को। तो √2 के लिए मैंने क्या लिया था, हमारा बेस परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर तो 1 था और बेस √1 की स्क्वायर यानी 1, ठीक है। √1 इज बेसिकली 1, तो बेस भी 1 था हमारा और परपेंडिकुलर भी 1 था, बेस भी हमारा 1, परपेंडिकुलर भी हमारा 1। तो बेस 1, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन से 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए 1, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने पहले किया हुआ कंस्ट्रक्शन की थी कि यहाँ से हम ऐसे करके करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कंपास रख के ऐसे, फिर यहाँ कंपास रख के ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे कुछ करते हैं और फिर ये ऊपर पर ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। आज मेरा बोर्ड पे सही नहीं बना, बट आप बनाएंगे जब कंपास से तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पर हम अपना स्केल रखेंगे और देखेंगे ये जो लाइन है इसमें 1 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। जहां पर भी 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, जहां पर 1 सेंटीमीटर आएगा वहां पर हम मार्क कर देंगे और वो हमारा जो होगा वो डॉट होगा, एक्चुअल में वो होगा, यानी यहाँ से हम उसको डॉट करेंगे जो 1 सेंटीमीटर जहां पर आएगा। तो ये जो हमारा डॉट हुआ ना, ये हमारा हुआ √2, ठीक है ना, ये हमारा रूट हुआ। बट अब आप बोलोगे √2 तो हवा में तैर रहा है, नंबर लाइन पर तो नहीं दिख रहा, हमें तो नंबर लाइन पर चाहिए। यस, ये बात भी है ना, नंबर लाइन पर तो नहीं है, √2 तो हवा में है, तो हवा में थोड़ी ना होती है नंबर लाइन तो नीचे होती है ना, √2 थोड़ा ना यहाँ पर हवा में दिखाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम अपनी नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, √2 है, ठीक है ना, जो ये सीढ़ी है इसको हम नीचे लेके आएंगे। अच्छा, नॉर्मली देखो, अगर आप मेरी फिंगर देखोगे ये यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है मेरी फिंगर, यहाँ है। अगर मैं इसको यहाँ लेकर आती हूँ अपनी फिंगर को, तो थोड़ी आगे चली गई मेरी फिंगर, ठीक है। जब तक मेरी ऊपर थी फिंगर तो वो डिस्टेंस यहाँ पर था, लेकिन जब मेरी फिंगर वहीं से नीचे आ गई तो वो डिस्टेंस यहाँ हो गया। नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर सीढ़ी हवा में है और उस सीढ़ी को नीचे लेकर आएंगे तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगी, है ना। तो यहीं पर ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना कंपास खोलेंगे और कंपास को, जितना कंपास यहाँ पर है ना उतना हम कंपास यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो ये जहां पर भी वो कंपास आता है वो हमारा हो गया है √2, ये हमारा हो गया √2, यहाँ से हमारा √2 हो गया, ये हमारा √2 नंबर लाइन पर होता है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमारा √2 का हो गया, ये हमारा जो पॉइंट हो गया √2 का हो गया। जब हम कंपास यहाँ रखेंगे ना तो वो यहाँ पर, जब हम कंपास को यहाँ लेकर आएंगे तो ऐसे ऐसे जो यहाँ से कंपास ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आता है, तो ये हमारा डॉट हो गया √2 का, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं इसकी जो ये एक नोटबुक पे जो ड्रॉ करने की वीडियो है √2 के √3 की, वो मैं आप इस वीडियो के साइड में डाल दूंगी ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। बोर्ड √3, ठीक है। अब √3 के लिए हमारा परपेंडिकुलर बेस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑब्वियसली 1 होता है, बेस इससे एक छोटा रूट में, यानी √2 का स्क्वायर, है ना, ये हो गया √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्या निकला कि बेस तो हमारा √2 होगा और परपेंडिकुलर तो भाई हमारा 1 ही होगा, सेम, ठीक है। अब √2 बेस कैसे बनाए भाई, कैसे बनाए, √2 को बेस बनाने के लिए, √2 तो नंबर लाइन पे होता ही नहीं है, नहीं ना, तो बेस कैसे बनाए।
ठीक है। तो √2 को नंबर लाइन बनाने के लिए, √2 को बेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले √2 ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे कंपास से करना है ये, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ से हमने ये हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना स्केल रखेंगे, स्केल रख के जहाँ पर भी 1 आएगा, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर कटेगा, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो परपेंडिकुलर जहाँ 1 सेंटीमीटर कटेगा बस वो हमारा हो जाएगा ये हमारा √2 हो गया, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेन्यूज √2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो ये बेस मिल गया, यहाँ से √2 का बेस मिल गया। अब हम अपने आप को ऐसे टर्न कर देंगे, ऐसे टर्न कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बेस मिल गया, ठीक है ना। अब इस बेस पे ना हम यहाँ से हम परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम इसे बेस बनाएंगे, √2 बेस बनाएंगे, अपने आप को टर्न कर लेंगे, हमारा √2 ऐसे टेढ़ा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, डॉटेड लाइन से हमारा बेस आ गया। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर वही कंपास को रख के ना ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो अब यहाँ पर हम अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हमारा परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना था, 1, परपेंडिकुलर तो 1 ही होता है। तो बस यहाँ पर स्केल रख के देखेंगे, जहां पर भी 1 कट रहा है, जहां पर 1 सेंटीमीटर कट रहा है, तो यहाँ से हम इसे डॉट कर देंगे, यहाँ से इसको लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया √3, ठीक है ना। अब √3 भी आपका हो गया, हाँ, फिर √3 भी हवा में आ गया भाई, इसको ये भी नंबर लाइन पर नहीं आया, तो वही सेम प्रोसीजर। √3 के लिए हम यहाँ पर ये √3 वाली लाइन है, ठीक है, √3 की लाइन में मिल गई, मेजरमेंट मिल गया। हम कंपास ऐसे रखेंगे, कंपास को यहाँ पर खोलेंगे, √3 देखेंगे भाई कितना होता है, फिर यहाँ से जितना भी √3 यहाँ पर आएगा, डॉट आएगा, तो ये हमारा पॉइंट √3 का होगा नंबर लाइन पर। समझ में आ गया, इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस हमें परपेंडिकुलर और बेस देखना है। बेस हमें मिल गया, परपेंडिकुलर में मिल गया, बस हमें अपने आप बना लेंगे, ठीक है। √3 के लिए पहले √2 ड्रॉ करना पड़ता है। √2 ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया था, बेस भी 1 था, परपेंडिकुलर 1 था, तो हमें √2 मिल गया। अब √2 हमें यहाँ पर हवा में था, तो यहीं से ही हमने आगे √3 के लिए आगे कर लिया। √3 हमने यहाँ पर इसको बेस रखा, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको कराया, 1 सेंटीमीटर पे कट किया, यहाँ पर हमारा √3 आ गया। √3 भी हवा में आ रहा था, हमने अपना कंपास को से मेजरमेंट किया और यहाँ पर नंबर लाइन पर ले आया, √3 हो गया। तो ऐसे ही हमारा √5 हो गया। √5 के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेस हम परपेंडिकुलर तो 1 ही लेंगे, बेस एक से छोटा रूट में, √4 की स्क्वायर, तो √4 इज नथिंग बट 2, √4 2 होता है, तो हमारा बेस आ गया, बेस यहाँ से हमें 2 मिल गया, परपेंडिकुलर हमें यहाँ से 1 मिल गया। तो बस कुछ नहीं करेंगे, बेस बनाएंगे 2 का, बेस हो गया 2 का, ठीक है ना। बस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसी सेम, ठीक है ना, ऐसी परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और इस पर हम 1 सेंटीमीटर जहाँ पर भी कटेगा करेंगे, और ये हमारा आ जाएगा √5। बस फिर उसको मेजरमेंट करेंगे और इसको नंबर लाइन पर ले आएंगे, लेटा देंगे, इसको नंबर लाइन पर ले आएंगे, तो यहाँ हमारा √5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बट फिर भी मैं एक वीडियो साइड में डाल दूंगी जिसमें मैं नोटबुक पे करूंगी अपने हाथों से, जितना भी होगा ये सब, ठीक है। √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, और यहीं से हमारा 1.2 भी खत्म हो जाती है। थी एक टॉपिक और था, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर हम सबका गॉड फादर होते हैं, जितने भी नंबर अभी आपने पढ़े हैं ना, उन सबका गॉड फादर, ठीक है। रियल नंबर होते हैं जिसमें सारे के सारे ऑल रैशनल नंबर भी आ जाएं, प्लस ऑल इररेशनल नंबर भी आ जाए। दैट मीन्स कह सकते हैं जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं ना, जितने भी रैशनल नंबर, तो जितने भी नंबर आ जाएंगे, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर्स भी, सब कुछ, और रैशनल नंबर भी, जितने भी नंबर अभी तक आपने करे हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं, सबके सब रियल नंबर में, ठीक है। तो सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर को मिला के जो उनका गॉड फादर बनता है वो होता है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर इज द गॉड फादर ऑफ ऑल द नंबर्स, ओके। यहाँ से समझ आ जाता है। एक्सरसाइज 1.2 भी आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ से एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यानी कि क्या बोल रहा है कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होता है सारे इरेशनल नंबर नहीं भाई, रियल नंबर में तो सारे सॉरी एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ, जितने वो कह रहा है कि सारे जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं भाई। हाँ, रियल नंबर तो रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, रियल नंबर तो सब आते हैं। तो इरेशनल नंबर जो होंगे वो तो रियल नंबर में आएंगे ना। अभी तो मैंने बताया इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2, √3, √5, जितने भी रूट्स में होते हैं, ठीक है। और रियल नंबर में तो सारे रैशनल नंबर भी प्लस सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये इसके अंदर तो आएंगे ही आएंगे, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है ना। ये ट्रू हो गया कि सारे इरेशनल नंबर भाई हाँ होते हैं, रियल नंबर होते ही हैं,
है ना, द फर्स्ट हो गया। द सेकंड पार्ट उसका क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन फॉर्म ऑफ द रूट m। वो कह रहा है कि क्या जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइन पर, नंबर लाइन is on the number line is in the form of root m where m is the natural number। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि क्या सारे पॉइंट नंबर लाइन पर रूट m में होते हैं, रूट के स्क्वायर रूट में होते हैं? ऐसा होता है क्या सारे पॉइंट रूट में होते हैं? नहीं भाई, सारे थोड़ी ना होते हैं रूट में। रूट तो m तो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और m नेचुरल नंबर दे रखा है। क्या सारे नेचुरल नंबर रूट में होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। सारे नेचुरल नंबर रूट में नहीं होते। कुछ रैशनल नंबर भी रूट में हो सकते हैं, कुछ कैसे भी हो सकते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर रूट में नहीं होते। तो यहाँ पर हो गया फॉल्स, सारे नंबर थोड़ा रूट में होते हैं, है ना। थर्ड इज, अच्छा हाँ थर्ड भी है, एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। क्या सारे, अब यहाँ पर ये उल्टा हो गया कि एवरी रियल नंबर इज इररेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं भाई, रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं प्लस इरेशनल भी आते हैं, सारे थोड़ी ना इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल। यानी जितने ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जितने ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्या उनका स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? जितने ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। चलो देख लेते हैं। ये रूट वन क्या होता है? रूट वन तो 1 ही होता है। क्या ये इरेशनल है? नहीं भाई, ये तो रैशनल है। रूट 2, हाँ भाई ये तो इरेशनल है, ये तो इरेशनल है। रूट 3, हाँ भाई ये भी इरेशनल है, ठीक है। रूट 4, क्या रूट 4 इरेशनल है? नहीं भाई, इसका तो आंसर 2 आ जाता है। ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल है, ठीक है, और ये भी रैशनल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से रूट 5 ये तो इरेशनल हो गया। रूट 6 ये भी इरेशनल। रूट 7 ये भी इरेशनल। रूट 8 ये भी इरेशनल। क्या रूट 9 ये इरेशनल है? नहीं, इसका तो आंसर 3 आता है, तो ये तो हो गया रैशनल, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? सारे रूट वाले जितने नंबर हैं, रूट वाले पॉजिटिव इंटीजर, कि वो सारे इरेशनल होते हैं? नहीं भाई, कुछ तो रैशनल भी आ रहे हैं, सारे थोड़ा ही रैशनल होते हैं। जो स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेंगे वो तो रैशनल है ना, तो नहीं, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाता है। और इसके बाद हमने एग्जाम्पल मांगा है, तो एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं रूट 4 का। रूट 4 क्या होता है? रूट 4 तो 2 होता है, विच इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो रूट 4 का दे सकते हैं, रूट 9 का भी दे सकते हैं, है ना, कि रूट 9 इज नथिंग बट इट इज 3, ठीक है, विच इज रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन इज रूट 5 रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 जो है आप अपनी नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां से मैंने रूट 2, रूट 3 और रूट 5 नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सिखाया था। आपके लिए होमवर्क है रूट 7 आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, रूट 7। ओके, तो क्लास स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी? आई थिंक आपको समझ में आई होगी। 1.2 यहाँ से हमारी कंप्लीट होती है। 1.3 के लिए भी मैंने जो आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ये सब करवाया था ना, ये आगे किस एक्सरसाइज के लिए है, ठीक है, वो एक्सरसाइज 1.3 का ही है, और वो आगे करेंगे। और मैंने आपको पहले ही समझा दिया इरेशनल समझाने के पर्पज से। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते जाइए, तो आपको भी बहुत इजी रहेगा और मुझे भी बहुत इजी रहेगा पढ़ाने में। ओके, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगी, 9th है आपकी, और बहुत ईजिली निकल जाएगी अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब, शेयर कीजिए उन बच्चों को जिनको बहुत नीड है। ओके, एंड लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।